राजीव कुमार आप सभी का इस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार फिर मैं अपने नए वीडियो नंबर सिस्टम के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्लास 8, 9 एंड 10 तीनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर का नोन है नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग का हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? तो काउंटिंग से स्टार्ट होता है 1 से। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरल नंबर का, वो होगा 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। लेकिन आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो है 1। अगर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में पूछा जाए तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कांट बी डिटरमाइन, यानी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में अगर पूछा जाता है तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर की संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं होल नंबर के बारे में। ये होल नंबर क्या होता है चलिए देखते हैं। हाँ, तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। इसका जब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इससे पहले से डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन में साफ साफ बोला गया है कि जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो नंबर का सेट मिलता है वो सेट कितना होता है? तो होल नंबर का होता है। तो इस तरह से अगर होल नंबर का एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये जो नेचुरल नंबर दिख रहा है, इस नेचुरल नंबर में सिर्फ हम क्या कर दे, जीरो को इंक्लूड कर दे, यानी 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी इज नोन एज होल नंबर। चलिए नोट में कुछ देख लेते हैं। अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात होगी तो वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। और फिर से वही बात, लार्जेस्ट होल नंबर को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो लार्जेस्ट होल नंबर कांट बी डिटरमाइन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 5 सेकंड के लिए फ्रेम से बाहर आता हूँ। चलिए अभी हम लोग जो नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। और जो होल नंबर हम लोग पढ़े हैं उस होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो आइए नेचुरल नंबर से रिलेटेड हम दो नेचुरल एंड होल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है इज ऑल नेचुरल नंबर का होल नंबर। तो आंसर जो होगा इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जो नेचुरल नंबर था और जो होल नंबर था, नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता था 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और जो होल नंबर होता था उसका जो स्टार्टिंग था 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सारा का सारा एक होल नंबर में टाइप करता है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा इसका हो जाएगा यस। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो चलिए इसके जो एग्जाम्पल तरीके से हम लोग देखते हैं। होल नंबर जो है उसमें जीरो भी है, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में देख रहे हैं कि जीरो नहीं है, यानी कि होल नंबर का सारा जो नंबर है वो नेचुरल में प्रेजेंट है, बट एक जो नंबर है वो जीरो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। तो होल नंबर के बाद अब जो हम बात करने जा रहे हैं
वो नंबर है इंटीजर। तो चलिए इंटीजर के बारे में देखते हैं। होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर नोन एज इंटीजर। हम लोगों ने जो अभी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर पढ़ा है उसमें क्या करेंगे, तो जो होल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट हम लोग देखिए 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इसमें अगर हम क्या कर दें नेगेटिव नेचुरल नंबर के सेट को इंक्लूड कर दें, तो जो इंक्लूड करने के बाद हमको नंबर का एक सेट मिलता है, ये पूरा सेट क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा सेट जो होगा वो इंटीजर है। अब देखते हैं टाइप ऑफ इंटीजर। टाइप ऑफ इंटीजर में हम देखेंगे कि ये जो इंटीजर होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यानी 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब अगर हम निगेटिव इंटीजर की बात करें तो निगेटिव इंटीजर जो होगा, निगेटिव इंटीजर में होगा -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। थर्ड में देखते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर क्या होगा, तो जीरो इंटीजर अकेला इंटीजर है जो कि जीरो होता है। फोर्थ में देखते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नॉन निगेटिव का मतलब बच्चे पॉजिटिव समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, समझेंगे इसको कैसे, तो नॉन निगेटिव, नॉन का मतलब नहीं क्या नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो ये निगेटिव इंटीजर है इसको ढकने के बाद जो इंटीजर सेट में जो इंटीजर बचता है वही क्या कहलाएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर को ढकने के बाद मेरे पास बचता है हम लोग के पास 0 1 2 3 4 और फिर 3। तो इस तरह से जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा अप टू इंफिनिटी। और अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर ठीक इसी के तरह है। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा, बस इसमें आपको क्या करना है, इस पॉजिटिव इंटीजर को क्या करना है, ढक देना है। तो पॉजिटिव को ढकने के बाद क्या बच जाता है 0 अप टू -इंफिनिटी, दैट मींस 0 -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तो नोट में हम लोग देखते हैं, अब अगर आपसे कोई पूछे क्या ये 0 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 0 नाइदर इज पॉजिटिव एंड नॉर निगेटिव, दैट मींस 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो फिर से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 10 सेकंड के लिए फिर से बाहर जा रहा हूँ। हम अब जो पढ़ेंगे वो है प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर क्या होता है तो इसके बारे में देखते हैं। द नंबर व्हिच है, तो इस तरह से हम देखते हैं जो प्राइम नंबर है, द नंबर व्हिच है ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। इस चीज को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि द नंबर व्हिच है ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नोन है प्राइम नंबर। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखेंगे कि 2। अब सबसे पहले देखेंगे कि 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखते हैं कि 2 के जो फैक्टर है वो है 1 एंड 2। तो इस 2 के 2 फैक्टर है और दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है और ओनली 2 फैक्टर है। तो इस तरह से जो 2 है वो आपका हो गया प्राइम नंबर। 3 5 7 11 13 एंड 4। अब देखते हैं नोट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब ये जो 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होने के साथ साथ इस 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी है कि ये जो 2 है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज
द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो जैसा कि हम प्राइम नंबर के बारे में देख चुके हैं कि प्राइम नंबर के ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते थे, लेकिन जो हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ने जा रहे हैं उस कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होंगे। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं। द नंबर है मोर देन 2 फैक्टर नोन है कंपोजिट नंबर। तो आगे देखते हैं 4 की अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से 4 जो हो गया वो कंपोजिट नंबर हो गया। 6 की बात करें, 8 की बात करें, 9 10 12 14 एंड अप टू इंफिनिटी। अब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कुछ नोट्स देखेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं। नोट में देखते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब ये 1 ना तो प्राइम नंबर के कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि 1 को ना तो प्राइम के कैटेगरी में रखा गया और ना ही कंपोजिट के कैटेगरी। ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगर 1 के हम फैक्टर की बात करें तो देखते हैं कि 1 एक तो 1 से डिविजिबल है और दूसरा इट से। बट जब इस पर हम एनालिसिस करते हैं तो हमको मिलता है कि 1 के 2 फैक्टर तो है बट 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है। तो जब 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। और अगर ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा तो ये किसमें आएगा? देखते हैं कंपोजिट नंबर की कैटेगरी। तो जो प्राइम नहीं होगा, प्राइम में ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए। कंपोजिट में तो मोर देन 2 फैक्टर्स की बात होती है। तो कंपोजिट तो कभी हो नहीं सकता। तो जब ये नंबर ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है तो इसलिए इसको प्राइम और कंपोजिट नंबर से अलग कैटेगरी में रखा गया है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर is 4 and the smallest prime number is 2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर को प्राइम या रिलेटिव प्राइम के बारे में देखते हैं। 2 नंबर आर known as co-prime या relatively prime if their SPF is 1। मतलब ये हुआ कि 2 नंबर को हम co-prime या relatively prime बोलेंगे अगर उसका SPF कितना होता है? 1 होता है। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में अगर हम 5 लेते हैं और 8 लेते हैं तो इसका जब हम SPF फाइंड करेंगे तो इसका जो SPF आएगा वो कितना आएगा? 1। तो इस तरह से ये जो पेयर हुआ 5 और 8 का ये पेयर एक साथ क्या कहलाएगा? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। ये को प्राइम या रिलेटिव प्राइम जब भी होगा तो वो एक पेयर में होगा। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से 7 9 10 13 एंड सो ऑन। इसमें एक नोट देखते हैं। नोट है 2 consecutive natural numbers are always co-prime। मतलब ये कि आप कोई भी 2 लगातार नेचुरल नंबर लिखिएगा तो वो ऑलवेज क्या आएगा? को-प्राइम के कैटेगरी में आएगा। जैसे 5 6 10 11 11 12 एंड सो ऑन। तो इसको हम अब क्रिएट करने वाले हैं। 30 वक्त देना है आपको तो आप ले सकते हैं।
जब हम लोग देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नंबर भी क्या होगा, ये पेयर में होगा। तो पेयर में देखते हैं कि टू प्राइम नंबर आर नोन एज ट्विन प्राइम if their SPF is 1। सॉरी, यहाँ SPF नहीं होगा, यहाँ होगा डिफरेंस, if their difference is 2। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि 3 and 5, यहाँ 3 भी प्राइम नंबर है एंड 5 भी प्राइम नंबर है, और जब इसको डिफरेंस की बात करेंगे 5 - 3 = 2। तो इस तरह से ये जो पेयर दिख रहा है, ये पेयर क्या हो गया, ये पेयर हो गया ट्विन प्राइम नंबर का। दूसरा अगर चाहिए दिखाना तो वो होगा 11 and 13, इसमें भी 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ वो डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरह से 11 and 13 भी किसको, ट्विन प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब आगे आप देखते हैं इवन नंबर। ये इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, या अगर इसका दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहे, द नंबर whose unit place is 0, 2, 4, 6 और 8 is known as even number। एग्जाम्पल देखिएगा क्या होगा, 2, 4, 6, ये तो एग्जाम्पल होगा बच्चों वाला। लेकिन अगर एक बड़ा नंबर ले लिया जाए, उसको पहचानने के लिए बोला जाए कि ये इवन होगा या और नंबर होगा, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना बड़ा सा एक नंबर दिया है। तो इस बच्चों वाले डिफिनेशन से अगर हम इसको डिवाइड करके देखने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए आपको जो सेकेंड डिफिनेशन है वो आपको हेल्प करेगा। यानी क्या करेगा, तो नंबर कुछ यूनिक प्लेस, मतलब यहाँ ये यूनिक प्लेस अगर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इसमें नोट करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 0 इवन होगा या और होगा, तो 0 इज इवन नंबर। तो चलिए हम अब इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं और नंबर की ओर। देखते हैं और नंबर के बारे में। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, या इसका सेकेंड डिफिनेशन लिखना चाहे तो वो हो जाएगा, द नंबर whose unit place is 1, 3, 5, 7 और 9। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होगा 1, 3, 5, 7 अप टू इनफिनिटी। ये हो गया बच्चों वाला एग्जाम्पल। अब एक बड़ा सा नंबर लिखते हैं 2, 0, 0, 0, 8, 9, 7, कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ किसको लिखना है, यूनिक प्लेस को लिखना है। जैसा कि एक नंबर लिखा गया है, यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिक प्लेस को लिखना है। और हम बता रहे हैं कि यूनिक प्लेस में अगर 1, 3, 5, 7 और 9 आता है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, और नंबर। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि 7 एक यूनिक प्लेस में 9 है, तो इस तरह से ये सारे नंबर किसके एग्जाम्पल हो गए, और नंबर के। चलिए अब हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। नंबर, the number which is in the form of p/2, where p and q both are integers and q does not equal to 0, known as decimal number। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं 3/5
और हमसे पूछा जाता है कि ये 3/5 रेशनल नंबर होगा कि नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस डिफिनेशन से 3 क्राइटेरिया लिखना है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया है वो जो नंबर होना चाहिए वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 3/5, ये फर्स्ट जो क्राइटेरिया है p/q उसको तो फॉलो करना है। सेकेंड क्राइटेरिया है p एंड q बोथ आर इंटीजर, तो यहाँ 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। एंड थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है q डज नॉट इक्वल टू 0, तो q का मतलब डिनोमिनेटर, q का मतलब क्या डिनोमिनेटर से है, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो है 5 और ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इस तरह से 3/5 जो हो गया वो हो गया रेशनल नंबर, -5/9, 7/-6, 4/5, तो ये सारे के सारे क्या है रेशनल नंबर। निगेटिव है पॉजिटिव है उसके अंदर कोई लेना नहीं है, क्योंकि अगर ये -5 है तो ये भी एक निगेटिव इंटीजर है, यहाँ -6 है वो भी निगेटिव इंटीजर है। ये सारे नंबर रेशनल नंबर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हो गए के रेशनल नंबर के। अब एक रेशनल नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट बात नोट के फॉर्म में से देखेंगे, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये 0 तो p/q के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी कैसे हो गया रेशनल नंबर। तो चलिए आप लोग जानते होइएगा कि अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने के बाद वो 0 ही बचता है, मतलब ये अगर 0 को हम 0/1 लिख दें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब देखते हैं p/q के फॉर्म में भी आ गया, यहाँ p एंड q मतलब 0 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर भी है और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह से 0 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अब जो हम लोग नंबर देखने जा रहे हैं वो है इरेशनल नंबर, और अगर सही रूप से देखा जाए तो जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है वहीं से आप इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ले सकते हैं। अगर रेशनल नंबर का डेफिनेशन है इस क्राइटेरिया को कोई नंबर फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, द नंबर which is not in the form of p/q, where p and q both are integer and q does not equal to 0, known as irrational number। तो हम लोग देख लिए कि रेशनल नंबर क्या है, जो रेशनल नंबर के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है वो रेशनल नंबर हो गया। एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल √2 की अगर बात करें तो √2 को हम लिखना चाहें तो √2/1 लिख सकते हैं। तो जो ये जो है ये जो रेशनल नंबर का जो क्राइटेरिया का फर्स्ट क्राइटेरिया p/q, इस वाले क्राइटेरिया को मुझे क्या करना है, फॉलो करना है। बट सेकेंड जो क्राइटेरिया था p एंड q बोथ आर इंटीजर, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से √2/1 या √2 एक रेशनल नंबर नहीं होगा, और रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। इस तरह से √3, √5, √7 एंड so on। अब अगर आपके मन में इतना बोला होगा कि देख रहे हैं कि सर जितना भी लिख रहे हैं वो रूट वाला नंबर, तो रूट वाला नंबर क्या सारे रूट वाले नंबर इरेशनल हो गए, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, अभी देखते हैं कि अगर √4 लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये इरेशनल नंबर होगा। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और बाहर क्या आ जाएगा 2, और 2 के बारे में जानते हैं ये क्या होता है, रेशनल नंबर। चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पाई के बारे में देखते हैं। ये जो पाई है रेशनल है या इरेशनल है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाई के साथ साथ ये जो 22/7 है इसके बारे में भी आप क्या जानते हैं, यानी कि पाई एंड 22/7 जो कि पाई का एक वैल्यू है, इस दोनों के बारे में ये रेशनल है या
इरेशनल है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि अगर हम कोई नया वीडियो बनावे तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू।